शॉर्ट्स पहनने से, कोई कुछ बॉडी का पार्ट दिखाने से कोई स्टार आज तक न बना है, नहीं बनेगा। यहाँ बदला, आपने कहा कि शॉर्ट्स पहन के दिखाते नहीं है, लेकिन यहाँ बोलना आपको ये अरे थमिए थमिए भाई, रुक जाइए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म हम आपको बताते हैं। अब देखिए, हाजीपुर तो छोटा सा शहर है, न यहाँ खेलने का ग्राउंड और न ही कोई बढ़िया ढंग का कार्यक्रम होता है। अब एक कार्यक्रम भी हुआ, कार्यक्रम तो हालांकि अच्छा ही हुआ, लेकिन पचे तो पचे कैसे। कार्यक्रम में आ गए यूट्यूब के बहुत ही फेमस डांसर और कलाकार शुभम जयकर अपनी टीम के साथ, तो दूसरी तरफ मिस इंडिया फेम अ मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस भी वहां रॉबिन किर्लोस्कर मौजूद थी। अब ये थोड़े से बचपना कर गए, ये जो अपने साहब है ना शुभम जयकर, और ये बस वो वाहवाही लूटने में बोल गए कि भैया कम कपड़े ना पहनो, बदन दिखाकर वाहवाही ना लूटो, सफलता ना लूटो। लेकिन ये बात तो अब नारी सम्मान की हो गई, तो फिर रॉबिन किर्लोस्कर ने भी मंच से ही इसका जवाब दे डाला। तो पूरा वाक्य आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, बल्कि आइए सुनाते ही हैं। लेकिन कार्यक्रम जो है वो एक निजी होटल के ग्राउंड में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का नाम था हाजीपुरिया महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन, जहां एक फिल्म का ऑडिशन था, डांस था, फोटो शूट था, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें थी। लोग भी काफी आए थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा। ये जो अपने डीओपी सोनू बाबू हैं, उन्हीं का ये कार्यक्रम था। भैया दाद देनी होगी, कार्यक्रम तो उन्होंने जमा दिया था, बस रंग में भंग एक यही पड़ गया। चलिए आइए समय बिना बर्बाद किए हुए आप लोगों को सुनवाते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। दोनों की बातें सुनिए बारी बारी से और खुद समझिए कौन सा पब्लिक स्टंट था और कौन सा नारी स्वाभिमान को जगा गया। अब इससे पहले कि कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो आपको दिखलाएं, एक जरूरी बात बता देते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो जो शुभम जयकर और उनके पार्टनर का हमने इंटरव्यू किया वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में दिखलाएंगे, और साथ ही उसके अगले पार्ट में जो रॉबिन किर्लोस्कर हैं उनका इंटरव्यू भी आपको दिखलाएंगे। तो देखिएगा जरूर, और इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो शुभम जयकर का इंटरव्यू है भैया बड़ा लाजवाब इंटरव्यू है, मजा आ जाएगा। बस मुझे इस बात का बहुत प्राउड लगता है कि मैं इनके साथ काम करता हूँ कि इनका थिंकिंग बहुत आउट लेवल की है, हम लोग से बहुत अपर की है। कि इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं मेरे को शॉर्ट्स पहन के डांस करना है। बहुत कम वीडियो जो कोरियोग्राफी कोरियोग्राफर होते हैं उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ड्रेसअप से लेके। नहीं तो हम लोग का अधिकतर जो हमारा कल्चर बोलता है घाघरा, उस पर हम लोग डांस करते हैं, सूट्स पे करते हैं, साड़ीज पे करते हैं। अब मैं हमेशा ये बोलना चाहूंगा कि कोई शॉर्ट्स पहनने से, कोई कुछ बॉडी का पार्ट दिखाने से कोई स्टार आज तक न बना है, नहीं बनेगा। तो हमारी सारी बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग कोई भी ड्रेस पहन के, अगर आपके अंदर कला है तो आप लोग दिखा सकते हैं। बड़ी बहन है, छोटी बहन है, सबसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग कला दिखाओ। आपको आपके अंदर कला है उसको बस आप लोग निखारिए। कोई शॉर्ट्स पहनने से स्टार नहीं होता। धन्यवाद। यहाँ बदला, आपने कहा कि शॉर्ट्स पहन के दिखाते नहीं है, लेकिन यहाँ बोलना आपको ये चाहिए था कि अगर टैलेंट हो तो शॉर्ट्स और कपड़े मायने नहीं रखते, है ना, ये बोलना चाहिए था। आप ये बड़े ग्राउंड में बोलते तो वहाँ गलत हो जाती ये बात, है ना। मैं उनसे माफी मांग लेता ना, क्योंकि नहीं ऐसा होता है ना कि अगर आप मॉडलिंग क्षेत्र में हो तो बिकनी शूट भी होती है। सही सी बात है, होता है ऐसा। अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो, उसमें एक बिकनी राउंड भी आता है, उसमें लहंगा पहन के जाओगे तो नहीं चलेगा। अकॉर्डिंगली, चीजों के अकॉर्डिंगली ड्रेस करना पड़ता है। अगर आप ऑफिशियल हो, आप ऑफिसर हो, तो वहाँ पे शॉर्ट्स नहीं चलेगा। तो ऐसे बोलना चाहिए कि कपड़ों से इंसान को जज नहीं करना चाहिए। जब भी बुक बंद हो तब उसको जज नहीं करते जब तक उसको पढ़े नहीं, है ना शुभम। इसको भी बनाए हम लोग ही हैं, ठीक, जो बनाते हैं हम बनाते हैं, तो उसको हम लोग, जब हम लोग को पता है कि वो चीज गलत है, मैं सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबसे मैं बात बोलना चाहूंगा तो मुझे पता है कि वो गलत नहीं करना। क्योंकि मेरी भी छोटी बहन मॉडलिंग करेगी, मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरी भी छोटी बहन मॉडलिंग करेगी। ऑफ कोर्स देखो ना पवन सिंह का लुलिया इंटरनेशनल सॉन्ग बना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि हाई बिहारी सॉन्ग है, बिहारी सॉन्ग इंटरनेशनल। वही बोल रहा हूँ, जो मैं दिखाऊंगा वो पब्लिक देखेगी। मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, कैटलॉग को मैं साड़ी पहन के करूंगा,
मेरा अगर वो आज नहीं अच्छा लगेगा, कल नहीं अच्छा लगेगा, परसों नहीं चलेगा, मैं उसको ट्रेंड बना दूंगा। हमारे भोजपुरी को केवल यूपी बिहार झारखंड में सुना जाता था, ये बस सच है ना? आज ये पूरा दिल्ली मुंबई हर एक जगह पे बजता है। क्यों? क्योंकि इसको ट्रेंड बनाया है हम लोगों ने, सारे बिहारी ने, सारे यूपी ने, सब लोग हम लोग मिलकर ट्रेंड बनाए। तो आज मैम अगर हम लोग मॉडलिंग को अगर बना दे आज से ट्रेंड के हम लोग सूट पहन के करेंगे तो कोई जज ऐसा नहीं है माइकल लाल जो सूट पे जजिंग नहीं करेगा। शुभम एक्चुअली डिबेट तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसका भी जवाब था। लेकिन मॉडलिंग में भी 3 राउंड होते हैं डियर, सूट, साड़ी एंड बिकिनी, है ना? तो इससे डिबेट नहीं कर रहे, बनाया किसी नहीं। और आज बोल रहे हो कि भोजपुरी अगर आज इंटरनेशनल हुआ है तो ये गलत है। लॉलीपॉप कब का सॉन्ग है? पवन सिंह का, बहुत पुराना है और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल सॉन्ग भी है, सभी लोगों ने सुना है। मॉरिशस से लेके इंडिया से लेके ऐसे बहुत सारे कंट्रीज इसमें चले होंगे। तो भोजपुरी पहले बहुत अच्छी थी, कुछ लोग आके थोड़ा उसको वल्गर करने लगे, लेकिन फिर अब बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि हम आप मिलकर उसको अपग्रेड करेंगे, इनहैंस करेंगे, तब जाके वो अच्छा होगा। मैम चेंज तो हम लोग को करना पड़ेगा ना, चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ अगला हम लोग के कोई बाहर से आके चेंज नहीं करेगा इस बात को। अगर हम लोग 3 राउंड होते हैं उसमें विकनी पे, सूट्स पे, साड़ीज पे, तो क्यों ना हम लोग साड़ी सूट केवल 2 राउंड करें? जजिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि लड़कियां रेडी रहती हैं। इस बात को कोई नहीं एग्री होता है कि वहाँ पे लड़कियां भी रेडी रहती है कि मैं विकनी कर दूं। लड़की बोले ना, खुल के बोले जज से मैं नहीं कर सकता, सर बोलेगा जज नहीं ये पहन के आओ जबरदस्ती, नहीं बोलेगा ना सर, कोई जज नहीं बोलेगा ऐसा कि नहीं आप जबरदस्ती पहन के आओ। मैं बोलूंगा ना कि मैं साड़ी पे कर रहा हूँ, सूट पे कर रहा हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जज करो तो निकाल दो आप। और मैं ये नहीं बोला था, एक बात और, मैं ये नहीं बोलता कि आज मेरा भोजपुरी आ गया। मैं ये बोला था कि पहले भोजपुरी को यहाँ सुना जाता था, आज और भी जगह सुना जा रहा है।